हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये टॉपिक नेशनल इनकम के चैप्टर से लिया गया है और नेशनल इनकम के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस भी सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड सिंपल वर्ड्स में कहता है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं, फाइनल खर्चे हैं, वो ऐड करके भी नेशनल इनकम निकाली जा सकती है, क्योंकि एक बंदे का खर्चा ही दूसरे बंदे की इनकम होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बच्चे प्राइवेट क्लासेस जो लेने आते हैं वो अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, मेरी इनकम बन जाती है। समझिए बात। तो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम at the disposition stage, that is when the final expenditure is incurred by various economic units। जो भी इकोनॉमिक यूनिट्स जब फाइनल खर्चा करते हैं तब जो इनकम जनरेट होती है दूसरे बंदे की, तो फाइनल खर्चों को कंसीडर करके भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इट मेजर्स नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। एक गिवन टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर, जो भी फाइनल खर्चे किए फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो जो भी खर्चा मार्केट प्राइस के ऊपर आप करते हो उन सबको टोटल ले लें फाइनल एक्सपेंसेस को, तो भी नेशनल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना है, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर्स ही देखने हैं। द फाइनल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंजम्पशन के लिए भी, घर के लिए भी आप ले सकते हो, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आपने कोई मशीन खरीद ली, समझ के बात, या फिर कोई ओला उबर के लिए कार खरीद ली, वो भी आपका फाइनल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट बंदे भी करते हैं। अकॉर्डिंगली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम फर्दर दो टाइप्स में लेके आते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इज डन बाय प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट विद इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट कर देगी ना, गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और प्राइवेट बंदे भी करते हैं। इन एन ओपन इकोनॉमी देयर इज फॉरेन कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। अगर ओपन इकोनॉमी है तो नेट एक्सपोर्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप 1, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर्स का पता लगाओ। ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स विच इनकर एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो बेसिकली 4 ग्रुप्स या 4 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। पहले तो सेक्टर्स का पता लगाना है, तभी तो पता लगा पाएंगे कंजम्पशन करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर एक्सपेंडिचर्स का क्लासिफिकेशन करना है हमें। कैसे? एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट बंदा करेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर भी करता है और प्राइवेट प्रोड्यूसर या सरकार भी करती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा करती है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि होते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये 4 टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। फिर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों को मेजर करना। द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, के फाइनल एक्सपेंडिचर के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होंगे। The sum total of these expenditures on domestic products at market price gives us GDP at market price। तो जब इन सारे खर्चों को ऐड कर देते हैं तो हमें GDP at MP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाती है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर मेजर्ड एज फॉलोज। तो सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये प्राइवेट जो खर्चा है कंजम्पशन के ऊपर, वो आ जाता है। इसको भी हम एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट नंबर पे कंसिडर करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस, इसमें क्या क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स लाइक स्कूल्स, क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। तो इसमें प्राइवेट बंदों का जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। वी कैलकुलेट द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग द हाउस होल्ड्स on domestically produced consumer goods and services by multiplying the volume of sales of these goods and services in the market with their retail price। तो बेसिकली जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो ये खरीदते हैं हाउस होल्ड वाले या इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दें उसके प्राइस से, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना खर्चा किया है हाउस होल्ड्स ने। समझ की बात? तो एस्टिमेशन मिल सकती है इससे कि प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है, कितना है। नेक्स्ट,
Estimation of investment expenditure, very important. Investment means addition to the physical stock of capital goods such as मशीन खरीद ली, फैक्ट्रीज या रेजिडेंशियल हाउसेज में पैसा लगा दिया, एंड एडिशन टू फर्म्स इन्वेंट्रीज, जो फर्म की जो इन्वेंट्रीज या स्टॉक्स पड़े हैं उसमें ऐड ऑन कर दिया, तो ये सारे पैसे इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. बेसिकली कैपिटल गुड्स के ऊपर भी खर्चा होता है इसमें. कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स एंड they may be bought by firms, by households और बाय गवर्नमेंट्स. तो जो भी कैपिटल गुड्स हैं वो सरकार भी खरीद सकती है, हाउस होल्ड्स भी खरीद सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोड्यूसर है वो भी खरीद सकता है. द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज. फर्स्ट आ जाता है ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट. तो इसमें फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखना. इसमें क्या आ जाता है, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू प्लांट. कोई नई फैक्ट्री पे खर्चा कर दिया, कोई मशीनरी खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद लिया, फैक्ट्रीज बना ली या खरीद ली. एक्सपेंडिचर टोटल ट्रांसपोर्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद लिए, ट्रक वगैरह. कंस्ट्रक्शन का वर्क लगा दिया, लाइक इरिगेशन डैम्स एंड टेलीफोन लाइंस वगैरह एटसेट्रा, ये बना दी. एंड ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक एटसेट्रा, लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग कर दी, इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ये फर्स्ट कैटेगरीज है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हैं. इट इज एस्टिमेटेड बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल सेल ऑफ कैपिटल गुड्स एट मार्केट प्राइसेस. मार्केट प्राइसेस पे जो सेल होता है कैपिटल गुड्स का जो बिकते हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स बिके, मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट प्राइस. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है. नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो तो स्टॉक वगैरह के ऊपर करते हैं. चेंज इन स्टॉक आ जाता है इसमें, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट इज चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फर्म्स विच आर इन वेयर हाउसेज. जो वेयर हाउसेज के अंदर जो इन्वेंट्रीज पड़ी हैं, या गुड्स इन स्टोर शेल्फ्स पड़े हैं, या शोरूम्स की फ्लोर्स के ऊपर पड़े हैं, या सेमी फिनिश गुड्स हैं, या रॉ मटेरियल हैं विद प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा, इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट जरूरत थोड़ा है कि सारे के सारे फिक्स एसेट्स पे करेंगे, इन्वेंट्रीज पे भी तो होती हैं. इन्वेंट्रीज फिनिश गुड्स की भी हो सकती हैं और सेमी फिनिश गुड्स की भी हो सकती हैं, ठीक है. तो इन्वेंट्रीज आर कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइसेस. इन्वेंट्रीज को भी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है. मगर डीमेरिट ये है कि क्या पता बाद में सेलें लगा के बेचना पड़े और प्राइजेस गिरे, तो उस केस में नेशनल इनकम थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है. नेट इंक्रीज इन द stock of consumer goods with households is excluded from inventory investment on the assumption that goods with consumers are consumed the moment they are purchased. आप गए किसी बड़ी दुकान पे, बड़े बिग बाजार में, या फिर आप वॉलमार्ट में गए और आप बल्क में सामान लेके आ गए. जैसे ही आपने वो सामान लिया अपने घर के लिए, वो कंजम्पशन की कैटेगरी में आ गया, चाहे आप स्टोर में रखो उसको. समझ गए बात. तो वो जो हाउस होल्ड्स ने अपनी इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं किचन के लिए, वो इंक्लूड इसमें नहीं होती. वी इंक्लूड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट आइटम बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स गुड्स प्रोड्यूस्ड बट नॉट यूज्ड फॉर करंट कंजम्पशन. करंट कंजम्पशन के लिए वो यूज नहीं हुए, इन्वेंट्री रखती, क्या पता आगे आने वाले टाइम पे यूज हो. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट in an economy is calculated by taking the difference between the opening stock and the closing stock. तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए हम चेंज इन स्टॉक का फार्मूला लगाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसके हिसाब से हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं चेंज इन स्टॉक के थ्रू. नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Expenditure on residential investment, that is expenditure on the purchase of new houses by households and landlords, is the third category of investment, जिसमें लोग अपने खुद के घर खरीदते हैं, न्यू हाउसेज लेते हैं, ठीक है. इसमें आम इंसान भी आ जाता है या लैंडलॉर्ड्स भी आ जाते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल हाउसेज कैन बी फाउंड आउट बाय एस्टिमेटिंग टोटल मनी स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नया घर बनाने में कितना खर्चा हुआ है, वो भी इसी में आ जाता है. On account production of houses, expenditure on major repairs and renovations are to be included in the expenditure on residential houses. आपने घर की रिपेयर करा दी, खुद के लिए घर बना दिया, वो भी सारे पैसे इसमें आ जाएंगे. Thus, expenditure on machinery and equipments, changes in inventories and expenditure on residential housing gives us gross domestic capital formation और ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो ये सारे के सारे चीज़ें ऐड करें तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाती है. कैसे? ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होगी. इन तीनों टाइप की इन्वेस्टमेंट को ऐड करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. अब आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सरकार भी तो कंजम्पशन करती है. द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्पेंडिंग इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑफ टू टाइप्स. पहला,
करंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। सरकार कंजम्पशन भी करती है और सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है, दोनों करती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज जनरली टेकन अलोंग विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ कंसिडर किया जाता है। देयरफॉर वी टेक हेयर जनरल गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ओनली। हम इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वही कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द जनरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा, डिफेंस के ऊपर खर्चा जो सरकार करती है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो सरकार खर्चा करती है, या सोशल वेलफेयर सर्विसेज या एजुकेशन, या फिर एजुकेशन या एडुकेशन जो भी आप कहते हो, तो सैनिटेशन, इन सब पे खर्चा जो सरकार का होता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाता है। द गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू पब्लिक to the public to satisfy their collective wants। collective wants को satisfy करने के लिए सरकार को इन चीज़ों के ऊपर खर्च करना ही पड़ता है। That is why this expenditure is regarded as government final consumption expenditure। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। Government final consumption expenditure is valued in terms of cost to the government since government services have no market prices। तो गवर्नमेंट को जितनी कॉस्ट पड़ती है उसी को कंसिडर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज की मार्केट प्राइस तो होती नहीं है। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज टू द गवर्नमेंट इज सम टोटल ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। के कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो तनख्वाहें हैं, सम टोटल ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने जो अपने एम्प्लॉइज रखे हैं उनको जो तनख्वाह देती है, प्लस जो भी मशीनें वगैरह रखी हैं उन पे सरकार ने जो खर्चा किया है, उन दोनों को ऐड करें तो ये हमें मिल जाती हैं। ठीक है, क्या मिल जाता है? गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा हमें पता लग जाता है। फॉर example, cost of defense services comprises wages and salaries paid to military personnel and cost of military equipments। कि अगर डिफेंस सर्विसेज का देखें तो सरकार ने जो मिलिट्री के बंदों को जितनी भी तनख्वाहें देनी है, प्लस सरकार ने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं या बनाए हुए हैं, उसका जो खर्चा है वो सारा टोटल करें तो हमें डिफेंस सर्विसेज से जो टोटल सरकार खर्चा करती है वो पता लग जाएगा। Though the government does not sell these services in the market, yet sometimes it charges a very nominal amount as fees from those individuals who get these services। सरकार मार्केट में बेचने तो चाहती नहीं, मगर फिर भी अगर कोई यूज़ करे तो नॉमिनल सी फीस चार्ज कर लेती है। फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टेक नॉमिनल चार्जेस from the patients and government educational institutions charge nominal fees from the students। स्टूडेंट्स सर्विसेज लेने जाते हैं तो नॉमिनल सी फीस लेती है सरकारी स्कूल कॉलेज में, और सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो भी नॉमिनल सी फीस होती है। सच रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज टू अराइव एट नेट एक्सपेंडिचर। अगर हमने नेट एक्सपेंडिचर निकालना है तो इन जो जितनी भी फीस है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी सरकार हमें सर्विसेज वगैरह देती है उसके लिए जो सरकार खर्चा वगैरह करती है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, कंसिडर इनको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट। वही एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। द फाइनल स्पेंडिंग आइटम इज net exports। Net exports are the difference between the value of goods and services exported to other countries and the value of goods and services imported from other countries। तो simple words में export minus import। ठीक है, तो in an open economy a country has transactions with rest of the world through मतलब rest of the world के साथ हमें लेन देन तो करना ही है ना, ओपन इकोनॉमी है। among other things international trade, that is exports and imports of goods and services। तो वही बात आ गई, goods and services को export import करते हैं। the country exports various types of goods and services to other countries, और उसके बदले कुछ खरीदती भी है। तो there is also export of goods and services in the form of direct purchases made by the domestic market by non-resident households लाइक फॉरेन टूरिस्ट एट्सेट्रा। वो टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते हैं, खर्च खुर्च के जाते हैं अपना पैसा। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे पॉइंट में यही है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स बाकी कंपोनेंट्स में ऐड होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनती है। ऑन द सेम टोकन अ कंट्री इंपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाहर से भी आते हैं। ठीक है,
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी। बाय एडिंग द अबव मेंशन 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलती है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए जो ग्रॉस का कंपोनेंट है उसको नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। द सम टोटल ऑफ 4 आइटम्स दैट इज consumption, investment, government spending and net exports is the total final expenditure which gives us gross domestic product at market price। तो इन सब को ऐड करके हमारे पास GDP at MP आएगा। However, a part of this expenditure is included in replacement in इसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू रिप्लेस द वोन आउट कैपिटल। जो कैपिटल गुड्स या कैपिटल वोन आउट हो गया उसको रिप्लेस करना या उसकी मरम्मत वगैरह कराना। द अमाउंट नेसेसरी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्जेस भी होंगे। तो देयरफॉर बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी एट एमपी वी गेट एनडीपी एट एमपी। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाता है। बाय डिडक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वी गेट एनडीपी एट एफसी। अब हम एनडीपी एट एमपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। अगर आपको ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे नहीं जाना आता तो आप मेरी वीडियोस शुरू से देखें। सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हैं। अगर शुरू से देखेंगे तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। फिर स्टेप 5 आ जाता है, एस्टिमेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर देंगे तो जो डोमेस्टिक थी वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। इन द लास्ट स्टेज नेट फैक्टर इनकम earned from abroad is added to net domestic product at factor cost to arrive at NDP at NNP at FC और नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम को निकालने के लिए फाइनली क्या करेंगे, कंजम्पशन जो कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और नेट इन्वेस्टमेंट नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो भी प्राइवेट सेक्टर वगैरह ने और सरकार ने किया है, और फिर गवर्नमेंट का जो फाइनल खर्चा है वो ऐड करेंगे। फिर नेट एक्सपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसका फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका कि फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, माइनस सब्सिडीज, ये निकालेंगे और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा गला बैठ गया बोल बोल के। लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो गला भी बैठ जाता है बोल बोल के। तो कहने की बात है इस सब में NFI ऐड कर देंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। NNP एट FC को ही नेशनल इनकम कहते हैं। अब आ जाता है प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड को इस्तेमाल करने के दौरान। While estimating the national income by expenditure method, we need to take the following precautions। कौन कौन सी? All final products should be included irrespective of whether expenditure is incurred on them or not। जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू ऐड करनी है, चाहे उन पर खर्चा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करना है। Many products are not purchased from the markets and hence no expenditure is incurred on them, but these must be included in the national income। अब कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वेंट्रीज रख दी जाती हैं, ठीक है, अभी उन पे खर्चा नहीं हुआ मगर हमने सारे फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो ये डीमेरिट भी हो सकती है कि भाई अभी माल बिका तो है नहीं मगर हमने जीडीपी या नेशनल इनकम में ऐड कर लिया, ठीक है। तो फाइनल गुड्स ही ऐड करने हैं। गुड्स मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन सच एज फार्मर्स कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय देम मस्ट बी असाइंड some value based on market prices of the similar products because these products are part of production in the economy। जो भी फार्मर्स अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए जो फूड ग्रेन्स अपनी टोटल प्रोडक्शन में से निकालते हैं वो भी नेशनल इनकम में ऐड होती है, ठीक है, उसको भी कंसिडर करना है क्योंकि अगर वो मार्केट में बेचते तो कुछ ना कुछ तो पैसे मिलते ही, मोर ओवर उनको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ा। सिमिलरली imputed value of owner occupied houses must be assigned because the owners of these houses are consuming the housing services by living in their own house। अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो imputed rent भी उनका कंसिडर किया जाना चाहिए। In the same way on account of production of machinery and equipment should be added to get the final expenditure on machinery and equipment। अगर आप खुद के लिए कोई मशीनरी एंड इक्विपमेंट का जो प्रोडक्शन है वो करते हो तो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में ऐड होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मतलब खुद के लिए प्रोडक्शन करते हो गुड की वो तो ऐड होगी, खुद के लिए कोई सर्विस जनरेट करते हो वो नहीं ऐड होगी, जैसे हाउस होल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इज एक्सक्लूडेड। जो रॉ मटेरियल वगैरह
का जो खर्चा है वो एक्सक्लूड होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड होंगे, ठीक है, इंक्लूड नहीं करने ये। द रीजन इज दैट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स इन विच दे आर यूज। आपने 10 रुपये का रॉ मटेरियल लिया 1 यूनिट बनाने के लिए, 20 रुपये का माल बेच रहे हो अब, तो इसकी वैल्यू 10 रुपये की वैल्यू तो इसमें ऑलरेडी एडिड है। अगर फिर से ऐड करोगे तो वो तो डबल काउंटिंग होगी ना, ठीक है। टू ऐड द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फाइनल गुड्स वुड बी डबल काउंटिंग। तो वही है, अगर इसकी वैल्यू तो ले ही रहे हो फाइनल गुड की, और इसके रॉ मटेरियल की वैल्यू भी ले रहे हो, तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन द सेकंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। जो भी सेकंड हैंड गुड्स पे खर्चा है वो नहीं इंक्लूड करना। नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर। जो करंट ईयर में गुड्स बने उन्हीं की वैल्यू ऐड करनी है। एक्सपेंडिचर्स ऑन सेकंड हैंड गुड्स रिफ्लेक्ट्स ओनली transfer in the ownership of these goods. It does not lead to any addition to the economy's output. इकोनॉमी की आउटपुट पे कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, समझ के बात। तो सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है वो ऐड नहीं करनी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओनली ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप ऑफ दीज एसेट्स। शेयर खरीदते बेचते हो वो नहीं ऐड करना, बट जो ब्रोकरेज है, जो शेयर के खरीदने बेचने पे है, जो ब्रोकर की जो तनख्वाह है, जो उसकी कमीशन है, वो ऐड करनी है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर आल्सो नॉट इन नेशनल इनकम। बेसिकली जो भी सरकार खर्चा करती है ट्रांसफर पेमेंट्स पे, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन दे दी सरकार ने या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, इस टाइप के खर्चे ट्रांसफर पेमेंट्स, क्योंकि वन साइडेड होती हैं, यूनिलेटरल होती हैं, इसके बदले कोई गुड सर्विस जनरेट तो नहीं की होती, तो वो चीज़ नेशनल इनकम में ऐड नहीं करनी। ट्रांसफर पेमेंट्स आर पेमेंट्स विच आर मेड विदाउट एनी फैक्टर सर्विस रेंडर्ड इन रिटर्न इन द करंट ईयर। करंट टाइम पीरियड में उसके लिए कोई काम तो करवाया नहीं, गुड सर्विस जनरेट नहीं हुई। ऑल्दो दीज पेमेंट्स play an important part in achieving certain social objectives, they do not create current production। तो social objectives के लिए तो बहुत अच्छी होती है, ये करनी भी चाहिए सरकारों को, बट करंट प्रोडक्शन में कुछ ऐड ऑन तो हुआ नहीं, तो इसलिए इसको ऐड नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट देयरफॉर अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट का ये पार्ट नहीं होना चाहिए। अब कुछ प्रिकॉशंस के प्रिकॉशंस मतलब प्रॉब्लम डिफिकल्टीज क्या हैं, प्रिकॉशंस तो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इन्वॉल्व्स सेम टाइप ऑफ डिफिकल्टीज विच अराइज इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ओवर एंड अबव दोज डिफिकल्टीज देयर आर 2 एडिशनल डिफिकल्टीज। तो जो डिफिकल्टीज मैंने वैल्यू एडेड मेथड में बताई थी वो तो इसमें आएंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका था, तो बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 2 एड ऑन है, वो कौन कौन सी हैं। पहला, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कम्बरसम जॉब। आपने इन्वेंट्री रख ली, जैसे ही माल प्रोड्यूस हुआ आपने तो उसकी वैल्यू ऐड कर दी, मार्केट वैल्यू, मगर जो इन्वेंट्री के प्राइसेस हैं वो भी तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ how to take the valuation of stock of goods, whether the valuation should be done at the original cost और एट द करंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस पे करेंगे या कॉस्ट पे करेंगे, या फिर जब मार्केट में बेच रहे हैं तो वो सेलें लगा लगा के बेचना पड़ रहा है, तो कौन सी प्राइस कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। द प्रैक्टिस हाउएवर इज टू कैरी आउट द वैल्यूएशन एट द करंट प्राइस। जो करंट प्राइस पे वैल्यूएशन है उसको कंसीडर करते हैं, बट करंट प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर स्टॉक्स भी तो ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। सेकेंड, दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट डाटा अबाउट एक्सपेंडिचर। लोग अगर कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे और शो ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड वहाँ पे एक लूप होल क्रिएट करता है। अब कंक्लूड करते हैं, द एक्सपेंडिचर मेथड provides information about the level of consumption and investment in an economy। तो एक्सपेंडिचर मेथड से पता लगता है कि कितना लोग खर्चा कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। इट ऑल्सो शोज द रिलेटिव शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमें ये भी पता लगता है कि प्राइवेट बंदा कितना खर्चा कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और सरकार कितना खर्चा और इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो ये क्लासीफाई करके हमें दिखाता है कि भाई सरकार कितना कर रही है और प्राइवेट कितना कर रहा है। तो ये मेथड भी एक इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।